नमस्कार, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए लाइफ चेंजिंग टेक्निक शेयर की जाएगी। आप थंबनेल से तो पढ़ रहे होंगे कि सिर्फ हंसी की बात होगी या हंसना कैसे है या हंसकर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज सचमुच में आप किस तरह से हंस सकते हैं, हंसने की कितनी टेक्निक्स हो सकती हैं और क्या हंसने का कोई मेडिटेशन भी हो सकता है, मैं इसकी बात करूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको 1, 2, 3 या 4 तरह की लाफिंग टेक्निक्स नहीं बताऊंगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा बताऊंगा। और इन टेक्निक्स के द्वारा आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, आपको लगता है कि पैनिक अटैक के आप शिकार हो रहे हैं, आपको लगता है कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो ESR, जिसको एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, वो बढ़ जाता है और आप उसे चाहते हैं कि वो कम हो। आप चाहते हैं कि आपकी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो आपकी इम्यूनिटी बेस्ड हैं, उनमें से कैंसर भी एक है। आप चाहते हैं कि ऐसी बीमारियों को आप ठीक करने के लिए अगर किसी टेक्निक को सीखना चाहते हैं तो वो आपकी लाफिंग है, वो आपकी हंसी है, वो आपके ठहाके हैं। और आप इतना ही नहीं, इन हंसी के इन टेक्निक्स को यूज करिएगा, आप अपने व्यक्तित्व को भी बेहतर करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत सारे स्टेप्स जो मैंने अपनी लाइफ में लागू किए हैं। और ये मेरे स्टूडेंट जानते हैं मेरी वर्कशॉप्स में कि मैं अक्सर उनको बहुत सारी लाफिंग की टेक्निक सिखाता हूं कि कैसे आपको लाफ ऐड करना है, कैसे आपको लाफ ऑफ करना है, कैसे आपको फुल बॉडी लाफ करना है, कैसे आपको कैथार्टिक लाफिंग करनी है, यानी कि दिल खोलकर अपने इमोशंस को बाहर फेंकना है। और हाँ, किस तरह से आप अपने अंगों को एक खूबसूरत हंसी का अनुभव दे सकते हैं। लेकिन इसे करने से पहले, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं इस वीडियो के जो लास्ट पार्ट में आपको एक मेडिटेशन भी दे रहा हूँगा। उस मेडिटेशन को करने के क्या फ़ायदे होंगे? आपकी नींद बेहतर होगी, आपका डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स और सीरोटोनिन अधिक मात्रा में निकलेंगे, आपका कोर्टिसोल लेवल नीचे जाएगा। और जैसे ही कोर्टिसोल लेवल नीचे जाता है तो हमारा मेलाटोनिन बढ़ जाता है, और जब भी मेलाटोनिन की क्वांटिटी या क्वालिटी बेहतर होती है तो हमें हीलिंग स्लीप आती है, यानी कि अब आप अपनी नींद में हील कर सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज को आप रिजोल्व कर लेंगे। हंसी का एक फ़ायदा ये भी है कि जो गोरा बनने वाली क्रीम आप लगाते हैं उस खर्चे से आप बच जाएंगे, क्योंकि अब आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा, लोग आपको लाइक करेंगे, आपका ऑरा रीडिफाइन होगा, आपके हार्ट कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। इतने सारे फायदे हैं। लेकिन इन फायदों को सुनने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी 1950s की है। एक आदमी थे जिनकी एक बुक बड़ी पॉपुलर हुई है, उस किताब का नाम है एनाटॉमी ऑफ इलनेस। और उस आदमी का नाम, जो एक सेल्समैन था, उसका नाम है नॉर्मन कजन या था। नॉर्मन कजन को एक ऐसी बीमारी हो गई जो उसे मौत की तरफ ले जा रही थी, और ये इतनी पेनफुल थी कि उसको पहले दिन जो टैबलेट लिखी गई थी पेन किलर की, वो 36 टैबलेट लिखी गई थी, यानी कि 36 टैबलेट उसको खानी पड़ती थी अपने पेन को हैंडल करने के लिए। इतना ही नहीं, उसको ये भी बताया गया था कि तुम अपनी उम्र को पूरा नहीं जी पाओगे, आप बेड रिडन रहोगे और आपके शरीर में बेइंतहा दर्द रहेगा। वो इन चीज़ों को झेल भी रहा था, टॉलरेट भी कर रहा था। अचानक उसका दौरा रूस का हुआ, वहां से वो लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। अचानक उसके डॉक्टर ने कहा कि ये आपके किसी तनाव के या किसी मेंटल इशू की वजह से हो रहा है। और उसको अचानक लगा कि अगर एक नेगेटिव थॉट मुझे बीमार कर सकता है तो पॉजिटिव थॉट ठीक भी कर सकता है। अब उसने इमीडिएटली अपने अस्पताल को छोड़ा और बगल में एक अफोर्डेबल 3 स्टार होटल लिया और उसमें वो रहने लगा, क्योंकि वो जानता था कि जब तक हॉस्पिटल में रहेगा उसको वही ट्रिगर्स आते रहेंगे कि वो बीमार है, वो बीमार है, वो बीमार है। तो उसने उस ट्रिगर को ख़त्म किया और वो इमीडिएटली एक आपके ये कि छोटे से होटल में जो अफोर्डेबल था उसमें जाकर उसने अपना बिस्तर लिया और वहीं से वो उसने काम करना शुरू किया।
उसने पाया कि जो 38 टैबलेट्स पेन किलर ले रहा था, उससे उसको क्या नुकसान हो रहा था कि जो उसकी ग्लैंड्स विटामिन सी बना रही थी, जो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, उस विटामिन सी का वो बिल्कुल सत्यानाश कर रही थी। अब उसके पास या तो पेन को वो रिलीफ करे और विटामिन सी की जो ग्लैंड है उसको मारे, ये तो उसके लिए ऑप्शन नहीं थी। 38 या 36 टैबलेट डेली खाना, ये भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। उसने एक काम किया, किसी के कहने या किसी एडवाइस से उसने अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू किया और उसने एक काम करना शुरू किया कि उस समय के जितने भी कॉमेडी की मूवीज थे या ड्रामाज थे, उनको उसने देखना शुरू किया और उसे लगा कि अगर वो 10 से 15 मिनट हंस लेता है तो करीब करीब 2 से 3 घंटे तक उसे किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। यानी कि उसने जो कैलकुलेट किया वो ये था कि अगर वो सिर्फ 1.5 से 2 घंटा रोजाना हंस ले दिल खोलकर, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसे 24 घंटे के लिए किसी पेन किलर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना नहीं, बल्कि यह भी पाया गया कि उसकी जो नेचुरल किलर सेल्स थी वो एक्टिवेट हो गई। उसके अंदर जो एक इम्यूनिटी की प्रॉब्लम डिसऑर्डर चल रहा था वो भी रिजोल्व होने लगा और वो भी कुछ एक दिनों में हो गया। उसने ये भी पाया कि जो विटामिन सी की ग्लैंड थी बनाने वाली, वो भी पूरी तरह से विटामिन सी को बना रही है और उसने विटामिन सी पूरी तरह से बॉडी से ही, आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। उसने अपने इसी एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर वो 10 मिनट और थोड़ा सा हंस लेता है, 10 मिनट में उसने अपने लाफ्टर को पूरा किया 2-3 घंटे के लिए, लेकिन जैसे ही उसने 10 मिनट का और अपना एपिसोड बढ़ाया तो जो ESR है ना, जिसे आज कई बार डॉक्टर हमें डरा देते हैं कि भाई आपका ESR बढ़ गया है। और ESR क्या है? बेसिकली हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जब टेस्ट ट्यूब में ब्लड डाला जाता है तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं वो नीचे जमने लगती हैं, सेटल होने लगती हैं। इस सेटल होने के रेट को, इसका एक टाइम है नेचुरल। अगर ये टाइम इमीडिएटली जल्दी से ये सेटल होने लगती है तो हम कहते हैं कि जो जो हमारे एर्थ्रोसाइट्स हैं, इनका जो सेडिमेंटेशन है वो रेट बढ़ गया है। तो ये पाया गया कि अगर आप सिर्फ 10 मिनट हंस लें तो वो जो रेट है वो 5 पॉइंट कम हो जाता है। अगर 20 मिनट हंस लिए तो शायद 10 पॉइंट, और इतना ही बढ़ा भी मिलता है। इतना ही नहीं, ये भी पाया गया है कि जब हम खूब अच्छी तरह से हंसते हैं तो हमारी बॉडी का पेन समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक पेन किलर है जिसका नाम है एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी का एक नेचुरल पेन किलर है। ये हमें हील करने में भी हेल्प करता है। कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ आप हंसकर निकाल सकते हो। तो जहां पर आप कह रहे हो कि भाई मैं बार बार ये पर्टिकुलर एनाल्जेसिक लेता हूं, ये पेन किलर लेता हूं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेता हूं, इनको लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कैंसर की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन बीमारियों को हम आराम से ठीक कर सकते हैं, वो भी कुछ एक दिनों में, उन बीमारियों से हम जिंदगी भर लड़ते हुए कई बार अपने घुटने टेक देते हैं। क्या आपको मालूम है, अगर आपकी नेचुरल किलर सेल्स, जिनको आप NK सेल कहते हैं अपनी इम्यूनिटी की, अगर वो अपना काम करती रहे तो हमारे शरीर में कभी भी कैंसर नहीं होगा। और कमाल की बात यह है कि जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये पाया गया है कि ये इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती हैं जब हम हंसते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर हमारी हंसी इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम कितने प्रकार से हंस सकते हैं। मैं आज आपको एक बात और भी बता रहा हूं। हंसी के 99% फायदे ही फायदे हैं, 100% भी कह सकते हैं, लेकिन कई जगह आप गलत तरीके से अगर हंस रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी है। मैं पहला शायद ऐसा व्यक्ति होऊंगा जो आपकी लाइफ में ये सेंटेंस बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जब भी चीजों को बोलता हूं तो मैं होलिस्टिक वे में देखता हूं। पानी बहुत अच्छी बात है, लेकिन डूबने के लिए नहीं, पीने के लिए अच्छा है, नहाने के लिए अच्छा है। इसीलिए याद रखिएगा, लाफ्टर में एक नेगेटिव पॉइंट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगा। और अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, अगर आप किसी दुविधा में अपनी मेंटल स्टेट को फंसाए पड़े हैं, और आप अगर नेगेटिव, आप कह सकते हैं कि थिंकिंग के शिकार हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, तो आज इससे आप पीछा छुड़ा सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 गिफ्ट देना चाहता हूं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी, वो तो आप देखिएगा, लेकिन मेरी वहां पर 2 वर्कशॉप के लिंक भी मिलेंगे। ये वर्कशॉप आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक है हाउ टू अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स, जिसको हम मिरेकल रिट्रीट कहते हैं, चमत्कारी शक्तियों को कैसे आप जागृत करें, और दूसरी है कि किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस को हील करें, कैसे उन टेक्निक को सीखें जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इन दोनों के लिंक मैं आपके लिए दे रहा हूं, इनमें रजिस्टर जरूर करिएगा, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, सीट इसमें लिमिटेड है, तो आप अपनी सीट बुक करने के बाद उस टाइम को नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स, पहला वर्ड मैं दे रहा हूं लाफ एट। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज पर हंसना। तो कई बार आपको ये बेसिकली आपकी, मैं एनएलपी में इसको यूज करता हूं जब मेरी वर्कशॉप होती है। कई बार लोगों के पास बहुत सारे डर होते हैं, वो फियर के साथ मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं सर मुझे सांप का डर लगता है, मुझे पब्लिक के सामने से डर लगता है, मुझे लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और मैं उनसे अक्सर एक बात कहा करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को जो तुम ले रहे हो इसे हंसी में उड़ाओ। और मैं क्या करता हूं कि मैं उसको याद 2 तरह से हम इसको करते हैं। मैं एक तो तरीका ये कहता हूं कि भाई देखिएगा, जो ये सेंटेंस इन्होंने बोले हैं मैं उन सेंटेंस को बोल रहा हूंगा और सारे पार्टिसिपेंट को एक जोर जोर से हंसी में उड़ना, इसको उड़ाना है। जैसे मानो एक हम मजाक कर रहे हो या मजाक में हम रेस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे ही वो, या फिर मैं उसको कहता हूं कि तू अपने ही अंदर इमेजिन करके तू हंस रहा है इन बातों पर, और हंसी में उड़ाते हुए इन बातों को कहना सीख। जो भी तुम्हारे फियर्स हैं, अगर आप उनको लाफ एट करने लगते हैं तो उनका जो ट्रिगर है आपके अंदर, उनकी जो इमोशन है आपके अंदर, वो खराब होने लगती है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि साहब 50 की उम्र के बाद तो हार्ट अटैक पड़ता ही है ना, तो मैं जोर से उस बात को हंसी में उड़ा देता हूं। और वो कई बार कहते हैं साहब तो आप तो हंस रहे हैं। मैंने कहा क्यों, ये सीरियस होकर सेलिब्रेट करने वाला स्टेटमेंट है क्या आपका? ये हंसी में उड़ाने लायक है, क्योंकि अगर मैं हंसी में नहीं उड़ाऊंगा तो मेरी उम्र तो 60 से ज्यादा हो गई। मुझे तो आपकी बात सुनकर के 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक पड़ना चाहिए, मुझे तो अपराध बोध होने लगा कि मैं तो यार 10-11 साल लेट हो गया। जब कई बार लोग कहते हैं कि साहब चूंकि उसमें ये लिखा है किताब में, तो इसलिए इसमें हमें बीमारी में ये होना ही होना है, तो मैं जोर से हंसता हूं। याद रखिएगा, इसे हम लाफिंग एट कहते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, लेकिन इसका एक गलत प्रयोग भी आप कई बार कर देते हैं, उसे कभी मत करिएगा। जब कोई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी मिल रही है उस समय आप उसकी मजाक मत बनाइएगा, नहीं तो सबकॉन्शियस उस इंफॉर्मेशन को जो आपके लिए बेहतर थी कभी नहीं लेगा, क्योंकि आपने उसकी मजाक बना दी। वो आप उसके लिए पूरी तरह से सिंसियर नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, जो बेकार की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, दुनिया ने आपको अनवांटेड बिलीफ दे रखे हैं, पैसे के लिए दे रखे हैं। पैसा हाथ का मैल है, बीमारियां ठीक नहीं होती, डायबिटीज लाइलाज है, कैंसर लाइलाज है, दम्मा दम के साथ जाता है। आप एक बेकार के इन बिलीफ्स को क्यों नहीं आप मजाक में उड़ाते हो? कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता है ये, वो कहते हैं यार इतने दिन से तो हमने ये मान रखा था बिलीफ और तुम इसे मजाक में उड़वा रहे हो। मैं उनसे कहता हूं कि बेसिकली जो बढ़िया चीजें हैं उनके ऊपर मजाक ना करो आप, कि आप हील हो सकते हैं, आप 80 साल की उम्र में भी दौड़ लगा सकते हैं। इस बात को अगर आपने मजाक में उड़ा दिया तो गलत बात हो जाएगी। कई बार लोग मुझे कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या करते हो, वो कहते साहब मैं ये काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं। और फिर मैं उनसे कहता हूं याद रखना, बहुत जल्दी अगले 5 सालों में तुम 100 करोड़ रुपए कमाओगे। और मैं उसके कंधे पर हाथ रखता हूं और इसी बात को वो मजाक में उड़ा देता है। और मैं उनसे कहता हूं तुमने पता है कितना खराब काम कर दिया, क्योंकि तुमने अंदर से ये नहीं माना कि तुम डिजर्व करते हो, कि तुम कमा सकते हो, और तुमने इस स्टेटमेंट को जो तुम्हें बचाकर रखना था, तुमने इसे तो हंसी में उड़ा दिया। यानी कि ये तो बेकार कर दिया आपने ट्रिगर। और बेकार की चीजें आपने रखी हुई हैं कि भाई आपके पार्टनर ने कह दिया कि तुमसे कुछ नहीं होगा, बचपन में पिताजी ने कह दिया तुमसे कुछ नहीं होगा, लोगों ने कह दिया तुम तो इर्रेस्पॉन्सिबल हो। उनकी बातें तो आपने मान ली, वो तो तुम्हें हंसी में उड़ानी थी और ये तुमने हंसी में उड़ा दी, जो अच्छी बात थी। इस चीज का ध्यान रखिएगा।
याद रखिएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को हंसी में उड़ा देगा उससे वो पीछा छुड़ा लेगा। है ना कमाल की बात। दूसरी चीज है लाफ एट के साथ ही आप दूसरी चीज को करियो लाफ ऑफ। ये दोनों एक ही तरह है। कुछ चीजों की मजाक बनाइए और कुछ चीजों को हंसी में उड़ाना सीखिए। कुछ चीजों को हंसी में उड़ाना सीखिए। अगर आपके अंदर से एक आवाज आ रही है, आई कांट मेक मनी, इस आवाज को ही आप इमेजिन करिए कि आप इसे हंसी में उड़ा रहे हैं। हा हा हा, ये कैसे पॉसिबल है। और जैसे हम हंसी में उड़ाते हैं तो हम एक शो करते हैं कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट शो करना बहुत अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। कंटेम्प्ट का मीनिंग होता है किसी डिसरेस्पेक्टफुलनेस को शो करना। यानी कि आपके पास किसी ने एक आइडिया दिया और वो आइडिया सचमुच में, अब दो तरीके हैं, दुनिया तो आपको आइडिया दे रही होगी, मुझे तो रोज देती है। तो दो तरीके हैं, एक उस आइडिया को आप एक्सेप्ट कर लें, मान लेते हैं वो आइडिया यही है कि भाई ये बीमारी ठीक नहीं होती XYZ, ठीक है ना। और मैंने इस आइडिया को लेकर आपकी बात मान ली, तो मैंने अपने सबकॉन्शियस को बता दिया कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। अगर वो गलती से बीमारी मुझे होगी तो मेरे 80 बिलियन न्यूरॉन क्या कहेंगे, ये तो ठीक ही नहीं होगी, और मेरी बॉडी क्या करेगी, सरेंडर कर जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इस आइडिया को कंटेम्प्ट में उड़ा दूंगा, मजाक में उड़ा दूंगा। याद रखिएगा, जब जब आप हंसेंगे ये सारे के सारे बदलाव आपकी बॉडी में होंगे। अगर मैं उसी आदमी की बात करूं जिसका नाम है नॉर्मन कजन, जिन्होंने किताब लिखी है एनाटॉमी ऑफ इलनेस, तो उसकी आगे फास्ट फॉरवर्ड कहानी करता हूं मैं आपको। वो आदमी 82 साल की उम्र तक जिया, वो एक भी दिन बेड रिडन नहीं रहा, और उसने कभी भी पेन किलर या फिर दर्द की दवाइयां जो 36 गोलियां थी एक भी नहीं खाई। ये पावर आपके अंदर निहित है। तो ये तो हो गई दो चीज। तीसरी मैं आपको बताता हूं, जब मैं NLP सीख रहा था 27 साल पहले, मैं भी अपनी एंग्जाइटी से गुजर रहा था, माइग्रेन से गुजर रहा था, पेप्टिक अल्सर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अनसर्टेनिटी थी, बिकॉज मेरे पास बहुत अच्छा जॉब भी नहीं था। तो वहां पर मुझे तब एक टेक्निक मिली और वो था फुल बॉडी लाफ्टर। और फुल बॉडी लाफ्टर को मैंने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की कि भैया आप इसको किया करें। और ये याद रखिएगा, फुल बॉडी लाफ्टर, अगर आपकी कोई भी उम्र है, आपकी आप 15 साल के हैं या आप 90 साल के हैं या 115 साल के हैं, ये सारे पूरी टेक्निक को करना सीखिएगा। फुल बॉडी लाफ्टर को अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ के 35 मिनट दे दें, आपने ये 35 मिनट बहुत सारे लोगों को बिना मतलब दे रखे हैं, कभी मॉल में घूमकर, कभी टीवी देखकर, कभी किसी की न्यूज सुनकर, कभी किसी मूवी को देखकर, कभी कोई और बेकार की लोगों के साथ बैठकर। लेकिन अगर ये 35 मिनट आप अपने लिए दे दें तो आप अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं। सुधार ही नहीं सकते बल्कि आप बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक बन सकते हैं। यह टेक्निक मैंने सीखी थी, जिस किताब का नाम है अवेकन द जायंट विद इन, कि अपने अंदर के महामानव को जगाइए। और वो किताब लिखी गई है एंथनी रॉबिन्स के द्वारा। मैं ये कहता हूं कि ये किताब आप जरूर पढ़िएगा, अवेकन द जायंट विद इन, राइट। उन्होंने बताया है कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए दिन में 5 बार, ये आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, 5 बार सिर्फ 1 मिनट के लिए इस टेक्निक को कर लें। यानी कि दिन में 5 बार 1-1 मिनट के लिए, तो दिन में कितनी मिनट हुई आपकी, 5 मिनट। और उन्होंने एक तरीका बताया, और जब मैंने इसको करना शुरू किया तो मुझे 2-3 चीजों का बहुत फायदा मिला। मेरा मोटिवेशन बढ़ गया लाइफ के लिए, मैं किताबों को अच्छी तरह से पढ़ने लगा। लोगों ने अचानक मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा जा रहा था, मेरा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होने जा रहा था, और कई जो बेकार की छोटी मोटी बीमारियां थी, ओवर थिंकिंग थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो रही थी। तो मैं अब आपको तीसरी टेक्निक बता रहा हूं। फुल बॉडी लाफ्टर का मीनिंग है कि आपको सिर्फ 60 सेकंड के लिए, यानी कि 1 मिनट के लिए अपने रूम में जाना है, आपको ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होना है, दरवाजा बंद करना है और पूरी बॉडी के साथ हंसना है। और हंसने के लिए आपको कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए, आपको कोई जोक नहीं चाहिए। पूरी बॉडी को इमेजिन करिए कि आप नीचे से हाथों को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं और हा 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 करते हुए हंसिए। खिड़कियां विड़कियां बंद कर लीजिएगा,
क्योंकि कई बार आजकल हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। शहरों में अगर आप जोर से हंस भी पड़ते हैं ना, तो बगल वाले फ्लैट वाले लोग कई बार शिकायत करने लगते हैं, अरे भाई तुम क्यों हंस रहे हो, मानो हंसना बहुत बड़ी कोई क्राइम है, जबकि हंसना तो बहुत अच्छी बात है। एक शिशु, एक इन्फेंट दिन में 400 बार हंसता है अपने आप, बगैर किसी रीजन के, बगैर आपके जोक्स के, बगैर किसी कपिल शर्मा शो के। और हम ढूंढते रहते हैं कि कोई मौका आए कि भाई मैं भी हंसूं। मैं अभी एक आदमी से बात कर रहा था, उसकी लाइफ से कोई भी परेशानी ऐसी नहीं थी जो उसकी लाइफ में ना हो। और मैंने उससे कहा, यार तुम कभी हंसे भी हो क्या? तो उस 50 साल के व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं हंसा तो हूं। मैंने कहा, लास्ट टाइम कब हंसे थे? उसका जवाब सुनिएगा। सर मैं अपनी शादी में हंसा था, जब मुझे मेहंदी लगाई जा रही थी, हल्दी लगाई जा रही थी, और मुझे घर के लोग भाभी भाभी गुदगुदी कर रहे थे, बस मैं लास्ट टाइम तब हंसा था, तब से अब तक नहीं हंसा। मैंने कहा, भाई तेरे लिए तो तुझे तो स्वर्ग मिलेगा आगे चलकर। उन्होंने कहा, सर इसमें हंसी से और स्वर्ग का क्या मतलब? मैंने कहा, ऊपर वाला भी तो देखेगा ना कि नरक तो तुम काट के ही आए हो, स्वर्ग तो देना ही पड़ेगा ना उसको। मेरा कहने का मतलब है, भाई क्यों डिले कर रहे हो? आप एक कमरे में जाइए, 60 सेकंड के लिए आप लाफ्टर मारिए और दिन में 5 बार मार लीजिएगा। आपका डिप्रेशन, आपकी ओवर थिंकिंग, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। यहां से आपको एक पॉजिटिव कैथारसिस मिलेगी। ये रही आपकी नेक्स्ट टेक्निक। और अब मैं आपको अगले कुछ एक मिनट के लिए एक खूबसूरत टेक्निक बता रहा हूं। वो टेक्निक सिंपल ये है कि जब आप लाफ ऑफ कर लें बेकार की बातों को, लाफ एट कर लें बेकार के लोगों की बातों को। दुनिया ने आपके माइंड में पता है क्या भर रखा है? सारे के सारे ऊट पटांग बिलीव भर रखे हैं। अगर उनको आप निकालना चाहें तो लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। उनकी बातों को पकड़िए और अंदर से हंसते रहिए, उन्होंने देखो क्या पागलपन की बात कही थी, ठीक है ना। और अचानक आपको लगेगा कि वो सारी बातें जो आपने चट्टान की तरह अपने माइंड में डाली हुई हैं, आप उनसे पीछा छुड़ा रहे हैं। इसे एनएलपी में डी एंकरिंग भी कहते हैं, डी ट्रिगरिंग भी कहते हैं। कोलैप्स कर दिया आपने वो ट्रिगर, क्योंकि आपने उसे मजाक में उड़ा लिया। अगर आपको किसी ने बचपन में थप्पड़ मारा, किसी ने आपका पैसा चुरा लिया, आप अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाए, अब इमेजिन करो कि आपके सामने 10-15 फ्रेंड बैठे हुए हैं, और इमेजिन करो कि आप उस कहानी को बता रहे हैं, और इमेजिन करो कि जैसे ही आप उस कहानी को बताते हैं, यार मुझे बचपन में बड़े थप्पड़ पड़े हैं, और अब इमेजिन करो कि वो 10-15 लोग जो आपके साथ बैठे हैं वो जोर जोर से हंस रहे हैं आपकी ट्रेजेडी पर। ऐसा लगेगा कि आपको भी हंसना चाहिए। और अगली बार ऐसा लगेगा कि जैसे ही आप अगला सेंटेंस बोलने जा रहे हो, उससे पहले ही ऐसा लगेगा कि आपकी हंसी आ गई। यानी कि जब आप इन चीजों को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे तो आप अपने अंदर से इनके ट्रिगर को खत्म कर लेंगे। ये रही वो चीज। अब सवाल उठता है कि इसके आगे क्या करें? अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, और ये एक मेडिटेशन की तरह करिएगा। और ये मेडिटेशन मैं आपको दे रहा हूं एक गिफ्ट की तरह, और इसे मैं कई बार कहता हूं इनर लाफ। आप कहेंगे सर फुल बॉडी नहीं हो रहा है, न लोग मिल रहे हैं। जब भी आपको मौका मिले हंसने का, खूब हंसा करो। कई बार आप एक काम करो, पति पत्नी हैं आप घर में, दोस्त हैं, कुछ जोक्स ऐसे हैं जिन पर आप खूब हंसे थे, कुछ घटनाएं ऐसी हैं लाइफ में जिन पर आप खूब हंसे थे, ठीक है ना। बचपन की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन पर आप खूब हंसे थे, उनको याद कर लो। और जब आप सुबह की चाय पीते हैं ना, तो चाय जब तक बनकर आ रही है ना, उस पेपर को निकालो जिस पर आपने लिखे हुए हैं 2-4 जोक, और अचानक आपके अंदर जो गुदगुदी है ना, वो आपके अंदर इतना एंडोर्फिन निकाल देगी कि मस्ती से आप अपनी बॉडी के ESR को, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ 25 मिनट बैठकर हंस लेना, और फिर आप अपनी डायबिटीज चेक कराने जाना, आप अपना BP चेक कराने जाना, और सडनली पाएंगे कि ये क्या हुआ। मैं सिर्फ लोगों से ये कह रहा हूं कि अगर आपकी 25 मिनट की लाफ से या एक पॉजिटिव एक्सरसाइज से जो मैं लोगों को कराता हूं, अगर आपकी बॉडी अपने होम्योस्टेटिस यानी कि अपनी नेचुरल अवस्था में आ सकती है, और वो 2 घंटे 10 घंटे के लिए आ सकती है, तो वो जिंदगी भर के लिए भी आ सकती है। अगर आप किसी कार को
एक छोटे शहर में चला सकते हैं तो दूसरे बड़े शहर में भी चला सकते हैं। अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आप अपनी कॉलोनी में भी चला सकते हैं और बगल वाली कॉलोनी में भी चला सकते हैं। अगर आपकी बॉडी 2 घंटे के लिए पूरी तरह से हेल्दी रह सकती है तो वो 200 घंटे के लिए और 2000 घंटे और 2 लाख घंटों के लिए भी हेल्दी रह सकती है। इस तरह के बिलीफ को कभी मजाक में ना उड़ाओ। मुझे कई बार बड़ा दुख होता है जब मैं खूबसूरत एक मोटिवेशन देता हूं लोगों को और तभी एक ऐसा स्टेटमेंट अंदर से कोई कमेंट लिखता है कि वो ऐसा लगता है कि उस कमेंट से वो बिल्कुल रिलेट नहीं करता जो पॉजिटिव है। मुझे इसलिए दुख होता है कि लोग आखिर किस तरह से प्रोग्राम्ड हो गए हैं कि वो पॉजिटिव चीज को लेने के लिए कंटेम्प्ट शो कर रहे हैं, और अगर उनको नेगेटिव चीज दे दी गई, राजेश खन्ना के गाने दे दिए गए, मुकेश के गाने दे दिए जाएं, ट्रेजेडी की फिल्म का एंड कर दिया जाए तो शायद उनको मजा आएगा। किस तरह से हमने अपनी प्रोग्रामिंग कर ली? ऐसा क्यों कर रहे हो? याद रखिएगा, कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, या फिर ऊट पटांग के जो गाने हैं ना, इनको जोर से हंसी में उड़ाया करो। भैया तेरा रह गया होगा, अपन का तो रंगीन है। किसी ने लिखा है कि सर जिसने गाया उसने 20 बार बोला होगा ना, उसका तो लाइफ। अरे भाई, वो कॉन्शियसली जानता था कि वो सिर्फ गाना गा रहा है और अपने 10 लाख रुपए कमा रहा है। हम उसे अल्फा स्टेट में लेकर उस गाने को प्रोग्राम करते जा रहे हैं। वो डिफरेंट सिचुएशन हो गई है। आपके सवाल का जवाब भी मिल गया। अब ये इनर लाफ कैसे करें? इनर लाफ के लिए आप आराम से कभी भी बैठें, लेटें और इमेजिन करें कि आपकी पूरी बॉडी मुस्कुरा रही है, और इस मेडिटेशन को करिएगा। जैसे ही आप इस मेडिटेशन को 12 से 18 मिनट कर लें तो एक मोमेंट आएगा कि आपके जो एंडोर्फिन्स हैं वो एकदम से बढ़ने लगेंगे। आपका जो कोर्टिसोल है वो इमीडिएटली नीचे जाएगा, और जैसे ही कोर्टिसोल नीचे जाएगा आपका स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी की स्ट्रेस टॉलरेंस अगर बढ़ गई तो न तो एलर्जी होगी, ना ये कैंसर होगा, ना ये कोई वायरस आएगा हमारे अटैक करने, क्योंकि हमारा तो बेसिकली कोर्टिसोल तो हमारे पास है ही नहीं। और जब आप इंटरनल लाफ करेंगे तो आपकी बॉडी वैसा ही अनुभव करेगी जैसा वो बाहर के लाफ्टर में कर रही है। बाहर के लाफ्टर तो मिलते नहीं, क्योंकि दोस्त नहीं रहे। दोस्त हैं तो उनके पास समय नहीं है, समय भी कभी मिल जाए तो उनके पास बहुत सारी परेशानियां हैं। फला पिक्चर नहीं चल रही, फला पार्टी हारेगी, फला आदमी ये कर रहा है, फला आदमी ये कर रहा है। सबकी परेशानियां भरी पड़ी हैं, कोई हंसने के लिए तैयार ही नहीं है। सबके पास मोबाइल है, मोबाइल पर स्क्रीन पर लगे पड़े हैं। तो फिर अब क्या करें? चिंता ना करें, आप इनर लाफ करें। और इनर लाफ की इस एक्सरसाइज को आप दिन में 1 बार करें या 100 बार करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितनी बार करेंगे आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा, आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। अगर रेगुलरली आपने 2-3 बार ये 10-12 मिनट निकाल दी, मैं आपको बता रहा हूं आपके जोड़ खुल जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपकी पूरी तरह से न्यूरोजेनेसिस यानी कि न्यूरॉन्स बेहतर तरीके से बढ़ने लगेंगे। आपके अंदर एक नई एक जोन आएगा, और इस जोन को एंजॉय करने के लिए अब मैं आपको 7-8 मिनट का एक खूबसूरत मेडिटेशन सिखा रहा हूं। आराम से बैठिए या फिर लेट जाएं। सांसों को नॉर्मल रखिएगा, सांसों को नॉर्मल करते हुए, और अब आप धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें कि आपका ब्रेन मुस्कुरा रहा है। इमेजिन करें कि आपके ब्रेन के अंदर कोई कॉमेडियन जिसको आप जानते हैं वो बैठा हुआ है, और आपका ब्रेन उस कॉमेडियन के रूप में हंस रहा है। धीरे धीरे इस स्माइल को बड़ा करना शुरू करें और इमेजिन करें कि अब आपका ब्रेन पूरी तरह से लाफ्टर को एंजॉय कर रहा है। हा 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 हा। इमेजिन करें कि लाफ्टर की आवाजें, तरंगे आपके धीरे धीरे ब्रेन से आपके हार्ट तक आ रही हैं, और अब आपका हार्ट भी उसी तरह से हंस रहा है। इमेजिन करें कि ब्रेन अगर हा 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 कर रहा है तो आपका हार्ट हे हो कर रहा है। आवाजों को सुनते रहें। अब धीरे धीरे इमेजिन करें कि आपके दोनों लंग्स भी हंस रहे हैं, दोनों किडनीज, लीवर, आपकी आंतें, आपका पैनक्रिया। अब आप इमेजिन करें आपके ज्वाइंट्स, आपकी मसल्स, आपकी हड्डियां
हड्डियों के बीच में नीचे आपका हमारे लिए जो जीवन तत्व होता है, हमारी स्किन, हमारी बालों की जड़ें, हमारी आंखें, हमारी रीढ़, स्पाइन, इमेजिन करें कि पूरी बॉडी के अंदर लाफ्टर इज गोइंग ऑन। इमेजिन करें ये लाफ्टर की तरंगे आप अपने मस्तिष्क से लेकर पैरों के पंजों तक सुन रहे हैं। इमेजिन करें आपका हार्ट किस तरह से ठाके मार कर हंस रहा है, मानो उसने कोई नया जोक सुन लिया, नया चुटकुला सुन लिया। उसकी हंसी को देखकर इमेजिन करिए दोनों लंग्स भी रुक नहीं पा रहे हैं, वो भी हंसने लगे हैं। उन्हें भी हंसते हुए देखिए, फील करिए आपके लीवर, आपकी दोनों किडनीज के ऊपर जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड्स हैं वो भी हंस रही हैं। इमेजिन करिए आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर तरंगों का एक इमेजिन करिए करंट चल रहा है हंसी का। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आपके जोड़, आपके जॉइंट्स, आपकी स्किन, आपकी बोन्स, बोन मैरो, आपकी स्किन, आपका ब्लड को हंसते हुए देखिएगा। इमेजिन करिए ब्लड के अंदर जो आपकी सेल्स हैं वो भी अब जागृत हो रही है और उन्होंने भी हंसना शुरू कर दिया है। और इमेजिन करिए कि आपके इंटरनल वर्ल्ड में एक लाफ्टर की विशेष प्रतिध्वनियां आपको सुनाई दे रही है। कीप एंजॉइंग। इमेजिन करें आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर डीएनए के अंदर भी जीन, सबको हंसते हुए देखिए। और इमेजिन करिए कि जो आपकी पॉजिटिव जीन है जो बहुत दिनों से अपने आप को टर्न ऑन नहीं कर पाई, इमेजिन करिए कि वो भी टर्न ऑन कर रही है। आपका डीएनए पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। इमेजिन करिए योर होल बॉडी इज लाफिंग। 80 बिलियन न्यूरॉन्स को हंसते हुए देखिएगा। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर, क्लोजर। फील करिए योर हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड और बाकी आपकी प्रोमिनेंट ग्लैंड्स पूरी बॉडी के अंदर इस हंसी का आनंद ले रही हैं। धीरे धीरे अब आप इमेजिन करिए योर बॉडी इज गेटिंग द न्यू केमिकल्स। आपका शरीर इन खूबसूरत रसायनों का आनंद ले रहा है। एक बार पीक पर लाइए इस लाफ्टर को, पूरे शरीर में सुनिए, पैरों के पंजों से लेकर सर की चोटी तक, सर की चोटी से पैरों के पंजों तक। जिस जगह पर अगर आपको कोई बीमारी है, दर्द है, जकड़न है, ऐंठन है, गांठ है, इमेजिन करिए कि उस अंग को आप और खूबसूरत तरीके से नाचते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए देख रहे हैं और उसे पूरी तरह से हील होते हुए देखिएगा। फील दिस जॉय। इस आनंद का अनुभव करें और गहराई तक, और गहराई तक। अपनी अवेयरनेस को अपनी सर की चोटी से ब्रेन में देखें। आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपका हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनीज, आपके जॉइंट्स, बोन्स, बोन मैरो, ब्लड सेल्स, स्किन, 80 बिलियन न्यूरॉन्स। टेक देम एट द पीक। इमेजिन करिए, एंड नाउ इमेजिन करिए यू आर जस्ट लाफिंग विद देम। आप भी उनके साथ अब ठाके मारकर हंस रहे हैं। आंखें बंद रखकर हल्की सी इस खूबसूरत सी फीलिंग को महसूस करें, अपने चेहरे पर चलते हुए महसूस करें। आपका चेहरा, 80 मसल्स आपके चेहरे की पूरी तरह से हंस रही हैं। कीप एंजॉइंग फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। और इस तरह से अब आप इस खूबसूरत सी एक्सरसाइज का आनंद लेते हुए इंटरनल लाफ को चलाते रहिए, कंटिन्यू करिए और इमेजिन करिए कि अब आपकी बॉडी पूरी तरह से इस लाफ्टर को एंजॉय करने के लिए पूरी तरह से एक्सपर्ट हो चुकी है। इस लाफ्टर को चलने दें और धीरे धीरे अपनी आंखें
खोलना शुरू करें। इस मेडिटेशन को आप चाहे जितनी बार कर सकते हैं, खाना खाने से पहले, खाने के बाद, खाते हुए, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि इस मेडिटेशन को आप जितना आप प्रयोग करेंगे उतना ही आप अपनी उम्र को लंबा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।